Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Yunus here, and we welcome you to the CWC platform. We hope you all are doing wonderful. Today we're going to start with the orientation. This orientation we're going to discuss exactly what CWC is all about. इसमें basically why did we come up with CWC? I mean, what do we have to offer? ठीक है, who we are सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ. We are a group of specialists who have been in the competitive examination process, जिसमें आपका CSIS आता है, PMS आता है, आपका NTS आता है, PPSC और FPSC की तरफ से जो एग्जाम्स आते हैं and all that. We have been in this process for more than 5 years. We have been mentoring people and telling के क्या चीज़ कैसे है. Basically we know the ins and outs. We know it all, guys. So we know exactly कि जो candidates होते हैं उनको क्या issues आते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या problems आती हैं, and we also know कि how can we make हम basically किस तरह से किसी भी candidate को self reliant बना सकते हैं और किस तरह से जो भी इंसान है वो अपना potential realize जब कर ले और तो वो अपने ड्रीम्स खुद कैसे अचीव कर सकता है, अपने गोल्स खुद कैसे अचीव कर सकता है. ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आप एक कंपटीशन में हैं, यहाँ पर आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, किसी की स्पून फीडिंग पर सहारा नहीं ले सकते. जो भी करना है खुद करना है. सो वी आर हियर टू मेक यू फील दैट वे. ठीक है. सो दिस इज़ द रीज़न वी केम अप विद दिस, बट नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू कि ये सारा प्रोसेस क्या है और व्हाट डू वी हैव टू ऑफर. ठीक है, और क्यों हम ये ऑफर कर रहे हैं. विल लेट यू नो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. एग्जीक्यूटिव ब्रांच में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एवरीवन वांट्स टू बी अ पार्ट, राइट. आपके कोई भी रीजंस हो, देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई यू वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. अब देयर आर अ कपल ऑफ वेज जिससे आप इस गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस आ जाते हैं, CSS, PMS, NCS एंड ऑल दैट. उसमें मिलिट्री रिक्रूटमेंट होती है एक. इसके बाद आपकी इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं FPSC, PPSC, NTS की तरफ से. कोई भी वैकेंसी आती है, सीट्स आती हैं, उसकी ऐड आती है, फिर आप उस पर अप्लाई करते हो एंड ऑल दैट प्रोसेस. इसी तरह एड हॉक रिक्रूटमेंट होती है. किसी भी रेलेवेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खुद से अपना एग्ज़ाम अगर दिलवाना मतलब लेना चाह रही है तो वो खुद से भी कर सकती है. ठीक है, वो FPSC, PPSC, NTS के थ्रू भी करा सकती है. दैट्स इनिशियल. एंड एड हॉक जब वो खुद करती है. नाउ कोई भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसका रीज़न फॉर फेलियर मोस्टली यही है कि वी कैन नॉट राइट एंड वी कैन नॉट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश. देखें, हमें इस यूनिवर्सल ट्रूथ्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अंग्रेज़ी ज़ुबान आप पर मुसल्लत कर दी गई है. आप जितना जल्दी इसको समझ लेंगे और जितना जल्दी इस पर अबूर हासिल कर लेंगे उतना जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. देखें, इट डजंट मैटर आपका बैकग्राउंड क्या रहा है. इट डजंट मैटर आपने लाइफ में कभी अंग्रेज़ी पढ़ी है, बचपन से आप उर्दू पढ़ रहे हैं. इट डजंट मैटर. एक एक ज़ुबान ही है ना. अगर आप उसको सीख लें, उसके ऊपर काम कर लें, तो क्या ऐसी बात है क्यों हम इसके ऊपर काम नहीं करते. मतलब हम कैसे अचीव कर सकते हैं. पहले तो आपने अपना माइंड बनाना है. लोग तो यही बना के बैठे होते हैं कि हम ये कर ही नहीं सकते, हम वो. देखें, इन सब चीज़ों से ज़रा बाहर आ जाएं. अब हम मेच्योर हो गए हैं. आप 21 प्लस तो एज होती है कि जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं. 21 इज़ मोर देन इनफ कि जिसमें आप देखें. सबसे पहले तो एज को भी छोड़ें. सबसे पहले तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू गिवन विद अ ब्रेन. ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको एक दिमाग दी है. ठीक है, तो ये काफ़ी नहीं है. आई मीन, यू नो हाउ मच पोटेंशियल योर ब्रेन हैज़, जितना कितना ब्रेन पावर है आप में. और जिस बंदे के पास प्रॉपरली फंक्शनिंग ब्रेन है, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट टू. आपको सिर्फ इस चीज़ को रियलाइज़ करना है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस. देखें, आपको ये मैं आपको बताना सिर्फ ये चाह रही हूँ कि पोटेंशियल आप में है. इस चीज़ को डिसाइड कर लें कि यू कैन डू इट. जिसके पास एक प्रॉपर ब्रेन है, जैसे मैंने कहा, वो कोई भी एजेंडा हो, कोई भी टारगेट हो, कोई भी गोल हो, यू कैन ईजिली डू दैट. बट यू जस्ट हैव टू मेक अप योर माइंड दैट यू वांट टू डू इट. सो जस्ट गो अहेड एंड डू इट. व्हाट्स स्टॉपिंग यू, राइट. स्टेप 2, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और हार्ड वर्क आपने करना है. देखिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है, उसमें मेहनत की ज़रूरत होती है, एफर्ट की ज़रूरत होती है. कमिटमेंट नहीं होगी, आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे. एक दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन दोबारा शुरू हो गए. देखिए, इस तरह का माहौल रहेगा तो आप नहीं फिर कर सकते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कमिटेड रहें. ठीक है,
यू मेक श्योर ऑफ दैट। आप अपना माइंड बनाएं, साइकोलॉजिकली आप फ्री रहें, आप कमिटमेंट डिटर्मिनेशन के साथ काम करें और हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव करें। देखिए हमारा जो लोगो है, हमारा जो स्लोगन है, दैट्स प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इफ यू डोंट प्रैक्टिस you won't be able to be perfect, you won't be able to achieve your goals, ठीक है। स्टेप 3 फिर हमारा काम आता है, आप अपने हिस्से का होमवर्क करें, हम आपको फिर अपना हिस्से का काम देंगे जिसमें आपको फिर will enable you to write correct, simple and effective इंग्लिश, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने आसमान से वोकेबलरी के वर्ड्स तोड़ के लाने हैं, यू जस्ट हैव टू राइट सिंपल, ठीक है। जितना सिंपल लिखेंगे उतना बेहतर एग्जामिनर को समझ आएगा, वो उतने बेहतर आपको नंबर देगा। आप जितना फ्लावरी लैंग्वेज, जितनी डॉन की लिस्टें याद करेंगे, वो पता नहीं किस किस की लिस्टें लोग याद करते हैं, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है, आपने एक सिंपल अल्फाज में जो आपके जहन में बात आ रही है आपने उसको सिंपल अल्फाज में लिख देना है, बट मेक श्योर इट हैज़ टू बी इफेक्टिव। पहला तो आप करेक्ट लिखें, फिर आप सिंपल की तरफ आएँ और फिर हम आपको इफेक्टिव की तरफ लेके जाएंगे, यू नो, इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। So ये basically तरीका है जिससे आप कर सकते हैं. This is where we come into play. I just told you we're the writing specialists, ठीक है. We have been through the recruitment procedure, so we know the ins and outs. We know all of it, right? Make sure you understand that it's an online platform, ठीक है. We're not like physical location कोई हमारी नहीं है. We're just online, ठीक है. We're there to guide you and all that. अच्छा, अब मिशन स्टेटमेंट के ऊपर हम आ जाते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखें हर कैंडिडेट एक इंडिविजुअल है और हर इंडिविजुअल की उसकी अपनी नीड्स होती हैं. हम बेसिकली यहाँ क्या करते हैं, हम हर इंडिविजुअल की उसकी अपनी नीड्स को समझते हैं और फिर उसको इनकरेज करते हैं कि वो अपनी पेस पर उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो. हम कुछ इस थोपना नहीं चाहते. वी डोंट वांट टू स्पून फीड, वी डोंट वांट टू पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर हेड. नहीं, आप खुद समझेंगे, खुद करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे. देखें ये काम कोई भी नहीं कराता. दैट्स द ओनली रीजन वी हैव फॉर्म दिस ग्रुप, दिस क्लब. क्योंकि ये काम कोई नहीं कराता. हर आप किसी के पास भी जाएंगे वो आपको घंटे का लेक्चर दे देगा, भाई ये फलाना थ्योरी ऐसी होती है, ठीक है, आपकी ये थ्योरी ऐसे होती है, ये ऐसे है. देखें वो सारी बातें जब तक देखें ना आगे का एक डक्का लगा है ना, आप लिख नहीं पा रहे, आपको जितना मर्जी चीज़ें जहन में डाल दी जाएं, जब तक आप उसको लिख नहीं सकेंगे, पेपर के ऊपर उतार नहीं सकेंगे, क्या फ़ायदा है आपके ये इतने इतने महीने आप जो पढ़ते हैं किसी से भी. पढ़ना is very good. I'm not saying it's not good. It's very good. But at the same time, you should be able to write what you read, right? Yeah, whatever you study. So that's what we work on. ठीक है, we empower students कि वो अपने potential को recognize करें और उसको full potential के ऊपर लेके चलें, maximum limits के ऊपर. That's very important. और self reliance is what we believe in. आप खुद करें हर चीज़. देखें आपको कोई गाइड कर देना कि देखें ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है, आपको कोई बता देना कि सही रास्ता क्या है, उस पर चलना कैसे है, उसके बाद आगे आने वाली जो मुश्किलात हैं उस पर आपको पहले ही आगाह कर दे और उसको ये भी बता दे कि कैसे कैसे उस सब प्रोसेस में कैसे कैसे हर चीज़ को फेस करना है. दैट्स व्हाट वी वर्क ऑन, ठीक है. दैट्स व्हाट वी टेल यू. उसके बाद आप अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, हार्ड वर्क के साथ आप खुद चलेंगे, ठीक है. हम आपको एक बैकपैक दे देंगे जिसके अंदर सारे टूल्स वगैरह होंगे कि जहाँ कोई मसला आया उस टूल को इस्तेमाल किया एंड यू विल बी एबल टू कवर इट अप, ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी वर्क ऑन. अच्छा, अब हम सर्विसेज एंड फीचर्स पे आ जाते हैं. देखिए ये हम नीड आपको हमने बता दी कि ये कैंडिडेट्स की नीड होती हैं कि जी वो दे कैन नॉट राइट प्रॉपर. फिलहाल तो हम राइटिंग पे फोकस करते हैं. उसके बाद इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कम अप विद स्पीकिंग एज वेल, बट वो हमारा लेटर ऑन प्रोजेक्ट है, ठीक है. ना सर्विसेज में आपके 7 CWC मॉड्यूल्स हैं. ये अब ये डरे नहीं कि ये क्या चीज़ है. आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग. बेसिकली लिखना, देखें आप सीएसएस के 1200 नंबर आपने लिखना है अंग्रेजी में, एक्सेप्ट फॉर इस्लाम में आ तो फिर आपकी चॉइस होती है, बट रेकमेंड ये किया जाता है इंग्लिश में. एनीवे उसके बाद पीएमएस के आपके एग्जाम्स होते हैं आपके. उसके बाद एनटीएस में आपका एसए वो करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है. सो राइटिंग के लिए बेसिकली हमने 7 मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए. एसए जो सा इसी में कवर होता है. इसके बाद आपका प्रेसिंग कॉम्प्रिहेंशन एक अलग सब्जेक्ट है, वो कराया जाता है. उसके अलावा कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जिसकी गाइडेंस और असिस्टेंस दी जाती है. देखें एज आई टोल्ड यू बिफोर इट्स अबाउट सेल्फ रिलायंस. सो आपने बेसिकली हम आपको गाइड करेंगे, आपको बुकलेट्स प्रोवाइड कर देंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, हर एक सब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना होता है, उसकी बुक्स, उसकी स्ट्रैटेजीज, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स विल लेट यू नो ऑल, ठीक है. इसी तरह सेम गोज फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. फीचर्स में यही आपके असाइनमेंट्स चेक होंगी, आपकी जो एक्सरसाइजेज होंगी आपके. उसके बाद हर सब्जेक्ट से, हर एरिया से रिलेटेड जो भी काम होगा वो आपका चेक किया जाएगा और फिर आपके बाद उसके बाद आपको उसकी मिस्टेक्स बताई जाएंगी कि ये मिस्टेक्स हैं, इनको ऐसे इम्प्रूव करना है.
इंडिविजुअल गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखें कोई भी आपको, आप किसी भी अकेडमी में चले जाएं, देयर गोना जस्ट दे वुडंट इवन नो योर नेम. ठीक है, रोल नंबर दिया जाता है एंड देन यू जस्ट सिट इन द क्लास एंड दैट्स अबाउट इट. आपकी इंडिविजुअल, देखें हमारा पहला काम ये होता है कि हम किसी भी कैंडिडेट का पहले इंटरव्यू लेते हैं, उसमें उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनके इंटरेस्ट, उनका एप्टीट्यूड गेज करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहाँ कहाँ पर आपके फ्लॉज हैं, किन किन चीज़ों पे कैसे कैसे काम करना है. जब तक ये नहीं पता होगा, हाउ कैन वी लेट यू नो कि आप क्या डिसीजन लें अपना. देखें आप कोई भी मुझे रैंडम कॉल करें या कोई मैसेज वगैरह कि आप प्लीज़ टेक्स्ट पर बता दें मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ या करूँ, तो आई कैन नॉट वी कैन नॉट एग्जैक्टली टेल यू बिकॉज वी डोंट नो कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है. वो जो आपके अपने जानने वाले होते हैं, जिनके साथ आप, जिनको आप लेके चल रहे होते हैं, उनके लिए आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं. और डिसाइड हम तब भी नहीं करते हैं, हम आपको सिर्फ पॉइंट आउट कर देते हैं कि देखिए ये एरियाज़ हैं, इनमें से जो आपको बेहतर लगे आप चूज़ करें. देखिए एग्जाम में आपने बैठना है, नंबर आपने लेने हैं, ठीक है, पढ़ना आपने है, उसके बाद आगे जो फ़ायदे हैं वो भी आपने उठाने हैं, सब कुछ आपने करना है. सो decisions भी आपने लेने हैं. We're going to help you make them, but take them, but we're not going to take them for you. So please keep that in mind. इसके बाद आपको strategy modules दे दिए जाएंगे compulsory subject के, और free lectures. The best thing, free lectures on YouTube. I'm gonna put everything on YouTube. You're just gonna watch the video. उसके बाद उसकी exercises करके आपने हमें check करानी है. And then we'll let you know if you have understood what you have read. देखें आप जितने मर्जी लेक्चर जिससे मर्जी ले लें, जब तक आप उसको अप्लाई करके आप किसी से चेक नहीं करवाते ना, उस नॉलेज का फ़ायदा ही नहीं होता. तो ये चीज़ तो हमारे समझ में बैठती ही नहीं है. तो ये मसला ये है कि आपने उसको अप्लाई करना है, उसको खुद से लिखना है. आप अगर कोई कोई किसी भी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, आपने उस चैप्टर को पढ़ तो लिया, आपको लगता है आपको बड़ी समझ आ गई है, आपने पहले उसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के उसका कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, नोट्स याद करने हैं. उसके बाद आपने जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, फिर आपका एनालिटिकल स्किल्स आती हैं, आपका फिर और सारा सिस्टम होता है. वो जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कैसे उसको कह सकते हैं कि आपने पढ़ लिया. पढ़ाई ये नहीं होती. पढ़ाई ये होती है कि जब आपने कुछ चीज़ पढ़ी है, उसके बाद आपने उसको अपने अल्फाज में जब तक नहीं लिख सके, आपने उसको नहीं पढ़ा. ठीक है. एंड प्लीज़ काइंडली बेयर इन माइंड कि दिस इज़ नॉट एन अकेडमी. यहाँ पर आपको स्पून फीडिंग नहीं कराई जाएगी, बट इट इज़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. वी आर ट्रेनर्स, वी आर इंस्ट्रक्टर्स, वी आर नॉट टीचर्स. ठीक है. ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि आपको आपको चीज़ दिखाए, आपको देखना सिखाए, आपको चलना सिखाए. उंगली पकड़ के उसने सारी ज़िंदगी चलना नहीं है, उसने सिर्फ आपको बताना है चलना कैसे है. एंड इट्स अप टू यू, आप कितने पेस पे किस तरह से सीखते हैं उस चीज़ को. 7 मॉड्यूल्स मैं आपको बता देती हूँ. जो हमारे 7 मॉड्यूल्स हैं, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. सबसे पहला स्टेप ग्रामर एंड मैकेनिक्स है, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फिर पैराग्राफ राइटिंग आता है, क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग, ये साथ साथ चलता है. राइटिंग मेथोडोलॉजी एंड पर आता है, और ऐसे वर्कशॉप वही है कि जब आपको राइटिंग मेथोडोलॉजी समझ आ जाती है, फिर 30 टॉपिक्स होते हैं ऐसे के. वो फिर आपने उस राइटिंग मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग, और जो पीछे आपने सीखा है उस सब के अकॉर्डिंग आपने उसको लेके चलना है, उसको आपने करके चेक कराना है. ठीक है. नाउ व्हाई डू वी स्टार्ट विद ग्रामर एंड ऑल. इसमें हमने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की टाइप्स वगैरह बेशक कराएंगे, लेकिन इनके नाम नहीं रटने हैं आपने. आपने सिर्फ इसका मकसद समझना है, और वो चीज़ आपको राइटिंग में कैसे हेल्प करेगी, हमने उस पर फोकस करना है. हमने लिस्टें नहीं याद करनी कि जी ग्रामर में ये नाउन होता है, फलाना नाउन होता है, ये वर्ब होता है. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ब, वो जो नाम होते हैं वो इटसेल्फ ही बता रहे होते हैं कि उनका मकसद क्या है. तो हमने मकसद पे फोकस करना है, और वो हमें हेल्प कैसे करेंगे, हमने उस पर फोकस करना है. ठीक है. So this is all. इसके ऊपर सारे मतलब इंशाल्लाह I'm gonna put the lectures and all, but for the time being it's like slow process. ठीक है. But inshallah it will come online. Okay. अब checking procedure क्या है? You have to watch YouTube lectures, उसके बाद respective exercises करनी है, और वो आपने check करानी है. ऐसे workshop जो है उसमें आपने 300 से 350 word composition लिखना है along with a rough outline. आपके वीकली सेशंस होंगे. ठीक है. मतलब फॉर इंस्टेंस मंडे को अगर आपका सेशन हो रहा है, तो आपके जो वीकली टारगेट मैं आपको दे दूंगी, आपने इस वीक में ये टारगेट आपका है, ज़रा ज़्यादा होता है टारगेट वो. ठीक है. उसको आपने फ्राइडे तक अचीव करके मुझे सबमिट कराना है फ्राइडे तक, ताकि मैं आपको नेक्स्ट मंडे तक उसको चेक करके आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप फिर आपका नेक्स्ट सेशन हो जाए, और फिर नेक्स्ट आपका वीक का टारगेट आपको मिल जाए. एंड टॉपिक लिस्ट, रीडिंग मटेरियल, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी. प्रेसिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रैटेजी, same goes for compulsory and optional subjects. Now, what is the submission process? Although we are based in Lahore, but memberships all across Pakistan are accepted. ठीक है. And submission of work, there are two ways. या तो courier के through या फिर online procedure. उसमें क्या है, आप या तो scan कर लें या clear pictures लेके. Please make sure it should be clear. फ़ोन का अच्छा मतलब अच्छा फ़ोन का कैमरा यूज़ कीजिएगा, बिकॉज उसके बाद जब प्रिंट निकलता है तो वो बहुत ब्लरी हो जाता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रीड. सो टेक क्लियर पिक्चर्स. ठीक है.
और उसको आप मुझे सबमिट कर दें ऑन अ वीकली और बाई मंथली बेसिस, बट टारगेट्स आपके वीकली होंगे और सेशन भी वीकली होंगे। पर मंथ अराउंड 20 to 25 असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है, दैट यू कैन गेट चेक्ड। और मंथ के एंड पे आपको मंथली रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा जिसमें आपको असाइनमेंट डिटेल्स के जो जो आपने असाइनमेंट्स की हैं, उसके बाद आपका मेंबरशिप स्टेटस अब क्या है और सजेशंस फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट क्या है। मेंबरशिप डिटेल्स को समझ लें कि मंथली मेंबरशिप आपकी है 5000 पर मंथ फॉर एनी 2 मॉड्यूल्स एंड और 1 सब्जेक्ट, ठीक है। एंड मंथली रिन्यूअल एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ है। इसमें ये अपॉन रिक्वेस्ट है, हम ऑटोमेटिक कुछ नहीं करते, जब आप अपने ड्यूज क्लियर करेंगे तभी हम आपका स्टेटस एक्टिव करेंगे दोबारा से। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, मतलब जो आपके सेशन हैं वो स्टार्ट हो रही है 1 में इंशाल्लाह 2017 से, बट मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें बिफोर 29 अप्रैल 2017 because we're not gonna accept everyone, we're like कुछ लोग आए जिनके ऊपर हम अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। So there's a limited scenario. Make sure, I mean, you do it beforehand, and it's like your dues would be advance payment by easy paisa, omni, bank transfer, and payment details सिर्फ उन कैंडिडेट्स को दी जाएंगी जो कंफर्म करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे और कंफर्म करेंगे अपनी मेंबरशिप। Only then we'll provide you the details. And then the membership form, please, name, city, contact number, email ID, CNIC, education background, ये चीज़ें हमें हर कैंडिडेट की चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें आप ही का इंटरव्यू होगा, हम आपसे सारे वो क्वेश्चंस जो हम पूछना चाहते हैं, बिकॉज वी नीड टू गेट इनटू द डेप्थ कि मसला कहाँ पर है। ओनली तब हम देख सकते हैं कि कहाँ से फिर उठाना है, ठीक है। अगर आपको बहुत ग्रामर भी अच्छी है, फिर वो टेस्ट वगैरह होंगे चेक करने के लिए ग्रामर आती है नहीं आती है एंड ऑल दैट, तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो फिर हम आपको राइटिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर लेकर जाएंगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले you would have to at least have the foundational basics, right? Anyway, these are the contact details. You can just stop the video and get all the videos. Please, SMS वगैरह, you can do that, but please stay formal and to the point. ठीक है, I'm not going to answer जी के आप प्लीज़ बता दें CSS कैसे करना है, मतलब it cannot be told over text messages, even कॉल पर भी नहीं हो सकता। It's like a lengthy process. You need to understand this, और मैं हर किसी को आंसर नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम हर किसी की प्रॉब्लम वो ये है कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, आप हमारी वीडियोस देखें, ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन करें CSS नोट्स बाय आयशा यूनिस। इसमें पिंड पोस्ट देखें और अपना फाइल सेक्शन ज़रूर चेक करें। पिंड पोस्ट में मैंने हर आर्टिकल लिख छोड़ा है। Basically, I'm a bit famous for the notes that I came up in 2016. तो वो अभी भी जगह जगह बिक रहे हैं, आई मीन, बट आई हैवंट सोल्ड एनी ऑफ इट। आई मीन मैंने तो सिर्फ अपने ग्रुप में डाले थे एंड देन दे जस्ट स्प्रेड लाइक ओ गॉड। बट एनीवे, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करें। उसमें बेसिक मसला इसमें ये है कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको ये भी मिल जाएगा, आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। बट इंशाल्लाह आई एम आल्सो गोइंग टू कम अप विद गाइडेंस वीडियोस एज वेल। So if you have any question or queries regarding membership, please, because we're just going to select a few, you know, not everyone, I'm sorry, बाकी videos देख के गुजारा कर लें, I'm sorry, but that's about it, okay? And if you have any questions, do let me know. If you want to, you know, need any answers or any help with anything, कोई ambiguity है, do ask me. Inshallah, I'll you know, answer you. And thank you very much for watching. You guys have a wonderful day. Allah Hafiz.